न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल की बड़ी बातें दो बता देते हैं। दो हैट्रिक लगने वाली हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक दो हैट्रिक लगने वाली हैं। एक तो केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगने वाली है और दूसरी राजस्थान में 25-0 की हैट्रिक लगने वाली है। तो जो ओपिनियन पोल न्यूज 18 की तरफ से किया गया है, बड़े सैंपल साइज की तरफ से किया गया है, ओपिनियन पोल है। लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है। ये नतीजा नहीं बता रहे हैं, ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल की एक पद्धति होती है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है, उस हिसाब से ये किया गया है ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में एनडीए के प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 470 में से 353 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के गठबंधन का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, इस मेगा पोल ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी काबिज होगी। बीजेपी को ये 25 की 25 सीटें एक बार फिर से प्रदेश की जनता देने वाली है। अगर इस ओपिनियन पोल में आए हुए अनुमान को सही माने तो ये वही ओपिनियन ये ओपिनियन पोल यही बात कहता है। इंडी गठबंधन को ओवरऑल 90 सीटें, जिन सीटों पर हमने ओपिनियन पोल किया उन सीटों के मुताबिक 90 सीटें इंडी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर इस वक्त आपको यही बता रहे हैं कि जो मेगा ओपिनियन पोल किया गया न्यूज 18 की तरफ से 2 दिन लगातार ओपिनियन पोल किया गया। इसमें अगर हम बात करें कल की, तो कल या पहले आज की बात अगर करते तो आज 13 राज्यों की 276 सीटों का हमने हिसाब किताब लेखा जोखा आप तक पहुंचाया। जरा बताने की कोशिश करते हैं आपको ओपिनियन पोल के जरिए कि आखिर कैसी तस्वीर लोकसभा के अंदर रहने वाली है। ओपिनियन पोल को अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये पूरा भगवा में होता हुआ पूरा दिखाई दे रहा है कहीं कि एनडीए, ये भगवा कलर जो है एनडीए के प्रतीक है। 411 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को 105 सीटें दिखाई दे रही हैं। अदर्स के खाते में ये 27 सीटें जाती दिखाई दे रही है। 543 सीटों पर अगर अभी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक देखा जाए तो 411 सीटें, जी हां, ये 411 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। यानी जो कहा गया बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि एनडीए 400 पार जाने वाली है, लेकिन ये ओपिनियन पोल इसी बात को दर्शा रहा है, इसी बात को कह रहा है कि 400 पार मिल सकती है। अब आगे चलकर जब चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की घोषणा के बाद जब चुनाव होंगे, मतदान होगा, उस दौरान तक फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद ओपिनियन पोल नहीं आते। ओपिनियन पोल जिस तरीके से भी निकलकर सामने आए हैं उसमें यही चीजें सामने निकल कर आ रही है कि 411 एनडीए को मिल रही है, अदर्स को 27 सीटें मिल रही हैं और इंडी गठबंधन को 105 सीटें ही इस ओपिनियन पोल के नजरिए से सामने आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी बात क्या है, राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल जो हमने किया उसमें एक बार फिर से एनडीए को बंपर बढ़त मिल रही है, बीजेपी को बंपर बढ़त मिल रही है। इसमें ओपिनियन पोल में इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर ओपिनियन पोल के जरिए बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस, और अभी अगर कांग्रेस किसी के साथ अलायंस करती है, सहयोगी बनाती है गठबंधन में, तो भी अभी की स्थिति के बाद तो खैर क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हमने सर्वे किया इसकी तारीखों के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये हमने 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये पूरा सर्वे किया था। 1,18,000 से ज्यादा लोगों के साथ हमने बातचीत की थी, साइंटिफिक मेथड के साथ बातचीत की थी, सभी के रिकॉर्ड रखे गए उनके, और उसी आधार पर ये डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किया और ये सामने निकल कर आ रहा है कि इस बार एनडीए की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इन ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक राजस्थान की भी अगर हम चर्चा यहां पे लगातार कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है, कांग्रेस का यह कहना है कि हर हाल में इस बार हैट्रिक पूरी नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार हम फिर से तीसरी बार, लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 25 की 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये
बीजेपी का दावा राजस्थान में, कांग्रेस का दावा दूसरी ओर ये कि हम 25 सीटें इस बार किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। और इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खासतौर पर राजस्थान में करने जा रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी बीच जब मेगा ओपिनियन पोल चल रहा था तो बड़ी बात, बड़ी खबर आज निकलकर यह भी सामने आई कि कैबिनेट की मीटिंग होनी है और कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही यह फैसला आ गया कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम यहां पर कम होने जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हुए आर्य साहब का सबसे पहले रुख करेंगे। राजेंद्र आर्य जी, सर ये जो सर्वे किया गया, ये सर्वे पेट्रोल पंप या यूं कहें कि पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों को घटाने से पहले का सर्वे है। पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में कम होंगे उससे पहले का सर्वे है। 25 की 25 सीटें सर बीजेपी के पास, और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार, एनडीए की सरकार। आपकी क्या रिएक्शन, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या दावा है इस पर? मैं ये कहना चाहता हूं रविंदर जी, लोकतंत्र का चौथा खंभा अगर किसी सरकार के लिए माहौल बना रहा है तो ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा, मतलब लोकतंत्र की और हमारी जो संविधान की जो अंदर एक मीडिया को जो चौथे खंबे के रूप में मान्यता दी गई है, उससे ज्यादा आपका अगर कांग्रेस का माहौल अगर बना हुआ है तो आज जो चुनाव हुआ ही नहीं है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। मुझे समझ में नहीं आता है आपने कहां से सर्वे किया, किससे किया। कल मैं देख रहा था भाजपा कार्यालय के बाहर आपको बताकर करेंगे सर्वे, मीडिया पैनलिस्ट और जो प्रवक्ता हमारी डिबेट्स में आते हैं उनसे आप पूछ रहे थे। आज आपके ये बैठे हुए जो राजनीति विश्लेषक जो हंस रहे, कल भी हंस रहे थे, कल वो इंडी गठबंधन को इडियट गठबंधन बोल रहे थे। मैं तो आज भी कहता हूं अगर इनमें थोड़ी बहुत भी, यार आपके चैनल को थोड़ा बहुत भी जिम्मेदार है तो इनसे माफी मंगवानी चाहिए कि उन्होंने इंडी गठबंधन को इडियट गठबंधन कैसे कहा। चाहता हूं आपने किन किसानों से बात की, आपने किस अस्पताल में जाके मरीजों से बात की, आपने किस रेलवे स्टेशन पर जाके बात की, आपने किस व्यापारी से बात की, आपने किस बेरोजगार से बात की, आपने किस छात्र से बात की? 1,18,000 लोगों की लिस्ट में दी क्या आपको? मैं बताऊं क्या एक-एक का नाम को कहां पर किससे जाकर बात की? सर ये पॉसिबल नहीं होता। मैं सुनिए, आप नहीं बता पाएंगे रविंदर जी, आप नहीं बता पाएंगे। सर आप छोड़िए ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे मेरे सवाल का। आप अपनी तैयारियों को बताइए, आप कहिए कि भाई ये ओपिनियन पोल, आप एक मिनट सर, आप ये कहने के पूरे लिए स्वतंत्र है राजेंद्र जी की ओपिनियन पोल सही नहीं होंगे, कांग्रेस तो बहुत बेहतर जाएगी। आप कहिए इस बात को कि कांग्रेस 25 सीटें जीत रही है, आप कहिए इस बात को कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन रही है, 4,000 सीटें कांग्रेस लेके आ रही है अपने दम पर। आप कहिए आप नहीं कह सकते, आप ये माहौल बनाना बंद कीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ना, आप भाजपा कार्यालय के बाहर जाके ओपिनियन पोल ले रहे हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को कह के वहां पे भीड़ में बुला रहे हैं। अरे यूपी की क्या हालत है आपको पता है? मतलब गुड़गांव के अंदर एक रिजॉर्ट बुक करके कांस्टेबल के पेपर में नकल करवाई गई और वहां पे ये कहते हैं कि योगी राज आएगा। अरे थोड़ा तो गैरत रखो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नहीं राजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, सही बात आपने कही कि अगर सही में वाकई में लोगों को ऐसा लग रहा है सरकारों से नाराजगी है, नेताओं से नाराजगी है, कांग्रेस से स्नेह है, प्रेम है, तो फिर ये लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी सामने आएगा। लेकिन थोड़ी देखिए जरा कंटिन्यू रखेंगे, ये डिस्कशन डिबेट जारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीर किस तरह से सामने आ रही है? 543 लोकसभा में सीटें हैं, 543 सीटों पर चुनाव होने हैं और 543 की अगर तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश की जाए इस ओपिनियन पोल के जरिए, जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, उठाना चाहिए और उठाया भी जा रहा है, लेकिन अपनी तैयारी क्या है, यह ओपिनियन पोल कैसे गलत साबित हो सकता है, इसका दम भरने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। 543 में से एनडीए को 411 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि 400 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर आएंगे। कांग्रेस को किसी ने कहते हुए सुना कि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ रही है? क्या किसी ने कहते हुए सुना कि राजस्थान में इस बार 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है? क्या इस बार किसी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम आगे लड़कर बड़े नेता हैं, खूब मलाई हमने चाटी? इससे पहले केंद्र में, राज्य में बड़े नेताओं कांग्रेस के किसी ने कहा कि आगे बढ़कर कि हां हम तैयार हैं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, हम मैदान में कूदकर तैयार हैं, या फिर कोई भी चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ ले हम उसका समर्थन करेंगे? नहीं कहा। राजेंद्र आर्य जी इसका जवाब नहीं देंगे।
राजेंद्र आर्य जी इस मेगा पोल के सैंपल पर सवाल उठाएंगे, मेगा पोल पर बात करेंगे। खैर बार बार हम कह रहे हैं उनके सर्टिफिकेट की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, ये तो जनता जनार्दन है। और जनता जनार्दन अगर ओपिनियन पोल के प्रभाव में आकर या ओपिनियन पोल के माहौल में आकर अपने वोट का इस्तेमाल करे, ये राजेंद्र आर्य जी या कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भारत की जनता, भारत का वोटर इतना नासमझ नहीं है। उसको पता है किसे वोट देना है और किसे सत्ता से बाहर रखना है। उसे पता है कि आखिर हमारे लिए कौन सी सरकार सही है, उसे पता है कि हमारे लिए कौन सा सांसद सही है। वो जानता है कि किसे हमें वापस घर भेजना है। घर भेजा था 2013 में, कांग्रेस को जिताया था, माफ कीजिएगा 2013 में बीजेपी को जिताया था। 2019 में फिर कहां गई बीजेपी राजस्थान? कांग्रेस आई और बार बार रिपीट होने का दावा ये 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जब जीतने के बाद 2023 में किया, 2018 चुनाव जीतने के बाद माफ कीजिएगा 2023 में कहा सरकार रिपीट होगी, रिपीट होगी। हो गई डिलीट। बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि हम इस सरकार को डिलीट करेंगे। बहरहाल ये पूरा वीआर के जरिए, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए भी हमने दिखाने की कोशिश की। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी मित्तल सर का रुख करेंगे। एसपी मित्तल सर, मैं थोड़ा सा चाहूंगा सर, ओपिनियन पोल, ये सर्वे जो होते हैं सर, छोड़ दीजिए सर ये न्यूज 18 मेगा पोल के सर्वे को, इसकी पद्धति क्या सर हम लिस्ट लेके बैठ के कोई बताता है? क्या कोई इन सर्वे के पूरे लेखा जोखा बताता है या फिर एक अनुमान होता है? एक अनुमान के मुताबिक ये सारी चीजें बताई जाती हैं और ये ट्रेंड निकाला जाता है। और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सही भी हुए हैं, आसपास भी रहे हैं और गलत भी रहे हैं। इन पर सवाल उठाना और इस पर इस तरह की बातचीत करनी कितनी सही है? और फिर सर ओपिनियन पोल के रिजल्ट पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, ये जो मीडिया घरानों के द्वारा ओपिनियन पोल किए जाते हैं, ये एक तरह से सैंपल होते हैं। मतलब ये नहीं कि क्या नाम से देश के 140 करोड़ लोगों से आप कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सैंपल होता है और उसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या नाम से जनता का क्या रुख है। अब जहां तक जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजेंद्र आर्य जी, कल भी ये मेरे संग आपके चैनल पर डिबेट पे थे, ये आज जो तर्क दे रहे हैं, कल भी इन्होंने ये तर्क दिया था और आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी इस बात की कि भाई हमने क्या नाम से 1 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की, हमारे पास उन सबके फोटो भी हैं और हमने वैज्ञानिक तरीके से क्या नाम से इस बात का सर्वे किया है कि लोगों को मूड को भापा जा सके। अब जो उनके जो कांग्रेस के चूंकि प्रवक्ता है, उनके तर्क अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप देश का माहौल देखिए, देश का मूड देखिए, उस पर भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। और साथ ही जो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है, उसके संदर्भ में भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। हम यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 2014 और 2019 में लगातार दोनों बार 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अब आज क्या हाल है? आप जो कह रहे हो 2023 में चुनाव हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। आप देखिए अलवर में भूपेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उसके सामने कांग्रेस ने ललित यादव को खड़ा किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं राजेंद्र जी को। आपके जो करण सिंह जो पूर्व सांसद है और आपके जो विधायक है संदीप यादव, उन दोनों ने यह कहा है कि क्या नाम से कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जितेंद्र सिंह राजनीति कर रहे हैं। ये अलवर की स्थिति है। अब मैं इसके साथ ही आपको क्या नाम से बांसवाड़ा और जो आदिवासी। सर मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आती चुकी है, देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता। ये देखिए राजस्थान में तो सस्ता है ये पेट्रोल डीजल। ये देखिए है ये डबल एक तरह से कहें कि राहत राजस्थान के लोगों के लिए। देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया। बिल्कुल अभी ये जानकारी मिल रही है, तुरंत ये जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही हम अपने संवाददाता सहयोगी राकेश शर्मा से जयपुर में जब बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत जल्द बड़ा धमाका किया जा सकता है, बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और जाहिर तौर पर सरकार है, फैसला ले सकती है, कांग्रेस है, सवाल उठा सकती है, पूछ सकती है कि भाई चुनाव से पहले ही ये पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों किया गया 2 रुपए। ये सवाल उठा सकती है, लेकिन जनता की जेब में 2 रुपए प्रति लीटर अगर पेट्रोल के लिए अगर वो लेता है, उसका खर्चा बच रहा है, डीजल के लिए 2 रुपए प्रति लीटर खर्चा बच रहा है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत, क्या आपत्ति, क्या परेशानी? आशुतोष रावत जी का ऑडियो में लेना चाहूंगा यहां पर। तो आशुतोष रावत जी आपकी आवाज आएगी। देखिए राजस्थान और केंद्र की सौगातों के साथ सर
अभी अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे, संवाददाताओं से बात कर रहे थे, पेट्रोल पंप पे सब कोई नजर ही नहीं आ रहा पेट्रोल भरवाने के लिए। सब इंतजार कर रहे हैं सुबह 6 बजे जब राजस्थान में पेट्रोल सस्ता होगा, और ये तो 2 रुपए और सस्ता हो गया पेट्रोल। आशुतोष रावत जी, ये तो चुनाव के समय कर दिया। देखिए, ये तो चुनाव के समय, चुनाव जीतने के लिए कर दिया। लोग जो है, हाँ, या नहीं करना था वो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से 23 नवंबर को जो राजस्थान में घोषणा करके गए थे कि पेट्रोल और डीजल के रेट हम सबसे कम पड़ोसी राज्यों से कम राजस्थान में करेंगे, उस घोषणा को आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने मोदी की गारंटी के तौर पर पूरा किया है। और आपको ध्यान होगा, जब हम विधानसभा के चुनावों के परिणाम की समीक्षा कर रहे थे तब हमने यह पाया था कि इस सरकार को 3 महीने के अंदर मोदी की गारंटियों को पूरा करना है। 3 गारंटियां अब कम से कम भजनलाल सरकार के पास है, जिनको वह जनता को गिना सकती है कि 3 गारंटियां हमने नरेंद्र मोदी की पूरी कर दी है। ईआरसीपी हमने आपको दे दिया, गैस सिलेंडर महिलाओं को 450 रुपए में दे दिया, और पेट्रोल और डीजल के रेट कम कर दिए। तो यह तो हुआ राजस्थान के हिसाब से, जो आज ये पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए, इसको चुनाव में भाजपा राजस्थान में कैच करेगी। लेकिन इसके साथ में पूरे देश भर में 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट में जो कमी की है, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव परिणामों जो आए थे विधानसभा में, उसमें पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से कितना फर्क पड़ा था। उस समय हमने चर्चा में कहा था कि बड़ा मास्टर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी आज यहां देवगढ़ में छोड़ करके गए हैं, उसी की पुनरावृत्ति एक बार फिर से दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी ने की है पूरे देश में। क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हर व्यक्ति कनेक्टेड है और हर इंडस्ट्री कनेक्टेड है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बताएं कि भाई चुनाव लेकिन एक बड़ा हमला कर दिए कांग्रेस, तो ये कहेगी पहले क्यों नहीं? देखिए, वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस अब कैसे इस पर पार्टी को, भाजपा को घेरेगी कि आखिरकार चुनाव के समय पे क्यों किया गया, अब इसका जवाब भाजपा कैसे देगी। लेकिन जो चीज का फायदा भाजपा को मिल सकता था, भाजपा ने चुनाव के हिसाब से सही टाइमिंग पर एक बहुत सही निर्णय लिया है। रविंद्र जी, हाँ, चौधरी साहब सुन रहे हैं मेरे को? जी, अरे सर, इतनी मतलब मैं इतने जोश में सवाल कर रहा हूं आपसे, ये बताइए भाई कि ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले राजस्थान में भी पेट्रोल सस्ता कर दिया, केंद्र ने भी 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, अब ये आप चुनाव जीतने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए रविंद्र जी, हाँ, ये मोदी की गारंटी, अच्छा, और डबल इंजन की सरकार और किसान कल्याण और मजदूर और गरीब के कल्याण के लिए मोदी जी हर समय तत्पर रहते हैं। और उन्होंने आज नहीं, जब भी बीच में आप कोई घोषणाएं करते हैं तो कांग्रेस तो ये बार बार कहती रहती है कि ये चुनाव के वक्त करते हैं, जबकि यूपी के समय भी हुआ था, परंतु ये कोई कारण नहीं होता। जब राजस्थान में सरकार बनी और सरकार भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार बनी, तो अभी मेरे मित्र आशुतोष जी बता रहे थे कि किस प्रकार ईआरसीपी का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे 5 साल में अशोक जी ने उसको उलझाए रखा कि किसी भी प्रकार का ये ऐसा लोगों के अंदर भ्रम फैल जाए और उसका फायदा मैं ले लूं, परंतु जनता ने उनको ये भ्रम नहीं फैला। और आपने देखा कि ईस्टर्न राजस्थान में हम मेजोरिटी के साथ जीत के आए और आते ही सरकार ने ये तुरंत ही ईआरसीपी लागू किया। ये छोटा मोटा मामला नहीं था, 45,000 करोड़ का था। और आज भी देखा होगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये झूठी घोषणाएं करते रहे। सवाल उठाए ना, मैं पूछूंगा राजेंद्र आर्य जी की, अगर सुई जो है जो अटकी हुई है वो आगे इन सवालों के जवाब दे। लेकिन राकेश शर्मा हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और राकेश, देखिए, अब से 10-15 मिनट पहले बात हो ही रही थी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार कल कुछ घोषणा बड़ी कर सकती है, 2 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। तो डबल राहत जनता के नजरिए से देखें, पेट्रोल डीजल के जरिए मिल रही है राजस्थान में। राकेश, बिल्कुल, देखिए, 2 रुपए केंद्र ने कम किया है और राज्य सरकार ने भी आज वैट की दरें कम कर दी। निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लगभग कम से कम 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होगा और इसके अलावा 10 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़ी स्कीम जो इस बार घोषणा में की है कि सभी जिलों में समान दरें लागू की जाएंगी। यानी जो पहले
पेट्रोल और डीजल के जो एक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे वो अलग अलग थे। अब समानांतर रूप से इसको लागू किया जाएगा तो 10 रुपए प्रति लीटर तक की राहत राजस्थान के लोगों को मिल सकती है कई जिलों में। डीजल पर भी एक बड़ी राहत मिलेगी निश्चित तौर पर। ये एक इससे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज हैं, परिवहन के, माल को लाना ले जाना, उद्योगों के लिए जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, ये दरें कम होंगी। राकेश, मैं एक बार फिर से चाहूंगा इस टेक्निकल चीज को जरा फिर से समझाइए कि सभी दरें एक समान हो सकती हैं, थोड़ा इसको समझाइए। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सीमावर्ती जो जिले हैं, यहाँ पर जब पेट्रोल और डीजल को परिवहन किया जाता है, इनको ले जाया जाता है वहां पर, तो इनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर 5 से 6 रुपए, 8 रुपए तक प्रति लीटर दरें ज्यादा है। जयपुर में 108 है, गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड में ये दरें 115, 116 रुपए प्रति लीटर तक है। क्या होगा फिर? चूंकि अब सभी जिलों में समान दरें, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस समान किए जाएंगे, यानी जयपुर में जो दर है वही दर गंगानगर, हनुमानगढ़ में लागू होगी। जयपुर में अगर पेट्रोल पंप 100 रुपए रहेगा, पेट्रोल और 100 रुपए रहेगा, तो हनुमानगढ़ में भी 100 रुपए ही उसकी दर ली जाएगी। अब से पहले ये करीब 8 से 10 रुपए का अंतर इसमें आ रहा था। अच्छा। तो अब उन जो सीमावर्ती जिले, वहां पर लगभग 56% पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर थे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से लेते थे। अब वो वहां नहीं जाएंगे, अब वो वहीं से पेट्रोल और डीजल लेंगे। तो निश्चित तौर पर इससे जो पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर थे, पेट्रोल पंप उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनका रोजगार भी बच पाएगा और लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा। चूंकि केंद्र ने भी कम किए हैं 2 रुपए, तो अब इससे जो दूसरे टैक्सेशन है, चाहे वो सेस हो या एक्साइज ड्यूटी हो, उस पर भी असर आएगा और उसी के अनुसार रेटों में परिवर्तन भी आएगा। तो एक बड़ी राहत इसको हम कहेंगे कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। बिल्कुल राकेश आर्य जी, एक रिएक्शन में चाहूंगा सर इस पर। एक तो जो आज भजनलाल कैबिनेट ने फैसला लिया, वैट की दरें घटाकर पेट्रोल अब डीजल सस्ता मिलेगा लोगों को, और दूसरी बात ये आर्य साहब कि केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं। इस पर सर आपकी रिएक्शन क्या है आर्य साहब? देखिए रविंदर जी, 2014 मई में जो एक्साइज ड्यूटी थी ना पेट्रोल और डीजल पर, उससे बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगातार इस सरकार ने बढ़ाई, और उसके बाद भी एक्साइज ड्यूटी के अंदर जो राज्यों के साथ में डिविजिबल पूल होता है, जिसके अंदर राज्यों को हिस्सा मिलता है एक्साइज ड्यूटी में से, उसमें भी उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, तो राज्यों को अब उसमें कम मिलता है। हमने जब सरकार में थे तो हमने कहा था कि आप एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, राजस्थान में वैट स्वतः ही कम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी नहीं। विधानसभा चुनाव के अंदर मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे थे कि मतलब पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल डीजल होगा। आज मुझे आप बता दीजिए, क्या दिल्ली से या हरियाणा से या गुजरात से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है? आपकी गारंटी थी, क्या हुआ? आप सिर्फ 2 रुपए, और अभी भी आपने जैसा बताया कि 1 रुपए से लेके 5 रुपया 30 पैसे तक तो पेट्रोल पे फर्क पड़ेगा और 4 रुपए 85 पैसे तक डीजल पे फर्क पड़ेगा। चौधरी साहब, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो टैंकर होते हैं ना, वो प्राइवेट सरकार थी, वो तो पेट्रोल नहीं दे पाई। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि प्राइवेट होते हैं, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कौन बियर करेगा? जो अभी तक जो चीजें सामने आ रही है ना, वो टोटली कंफ्यूजिंग है। जो कुछ आप यहां डिबेट कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को भी देख लीजिए। उन्होंने कहा विसंगति दूर करेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है कि ये विसंगति कैसे दूर करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है ना, अभी फैसला आया है हमारे संवाददाता ने बताया ना अभी आपको कि हनुमानगढ़ में जिस रेट पे पेट्रोल मिल रहा है वही जयपुर में। आपने शुरुआती पट्टी वही चल रही है कि 5 रुपए। अरे सर, 5 रुपए 30 पैसे नहीं है, वक्त लगता है, 4 रुपए 85 पैसे करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए बोल रहे हैं ना सर। जैसे जैसे खबर आएगी, बहुत अच्छा लगा सर, आप एक एक चीज पर बारीक नजर रखते हैं, और इसीलिए वाकई आपकी नजर तो रखेंगे ना आप। हाँ, हमें इतना तो जागरूक आपने कर ही दिया। हमारे साथ अशोक शर्मा देख सकते हैं, हमारे साथ लाइव। और जो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी फैसला आ गया, 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता होने जा रहा है। और राकेश, माफ कीजिएगा, अशोक शर्मा से जानने की भी कोशिश करेंगे कि बात अभी निकलकर सामने आ रही है कि जो भी सीमावर्ती जिले हैं वहां पर और मतलब एक रूपता होगी, यानी सभी जगहों पर डीजल और पेट्रोल एक ही दाम पर मिलेगा। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत मेहमानों से चर्चा करें। अरे राकेश जी, ब्रेक ले रहा हूं, शांत